हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे शिव संकल्प सूक्त के बारे में। शिव संकल्प सूक्त का सूक्त सार कैसे लिखा जाता है और सारांश कैसे लिखा जाता है, वर्णन कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या चीजें बताइए। तो देखो, किसी भी चीज को लिखने के लिए सबसे पहले भूमिका बनाई जाती है, हमें यानी कि हेडिंग नहीं डाला जाता। बहुत कम ही जगह, जैसे अगर निबंध लिखने के लिए था तो उसमें हेडिंग डाला जाता है, और ना आप इसी तरह थोड़ा कि उसमें बताइए कि इसमें क्या चीजें है, कि कितने मंत्र है, कौन ऋषि है, किसका वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं शिव संकल्प में क्या बताया गया है। देखो, जहाँ ऋग्वेद का संबंध ज्ञान से माना जाता है, वहाँ यजुर्वेद का संबंध कर्म से माना जाता है। यजुर्वेद का संबंध किससे माना जाता है? कर्म से माना जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित अधर्यु का कार्य समस्त यज्ञ की व्यवस्था करना। जो अधर्यु है उसमें कार्य यज्ञ व्यवस्था जो होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसका व्यवस्था करना है। अधर्यु से इस कार्य में नीति और क्रिया अधिक अपेक्षित है। यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। हमेशा पूछ लेता है कितनी शाखा है। यजुर्वेद की दो शाखाएं, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद की संहिता जो है, शुल्क यजुर्वेद की संहिता को वासनेयी संहिता भी कहते हैं। शुल्क यजुर्वेद संहिता को वासनेयी संहिता भी कहते हैं। इनके मंत्रों में मंत्र के शिव संकल्प होने का प्रार्थना के आधार पर इस मंत्र समूह को शिव संकल्प सूक्त नाम से भी अभिहित किया जाता है। मनोविज्ञान के मूलभूत गुण तत्व इस सूक्त के अत्यंत काममयी भाषा में रखे गए हैं। इस मंत्रों का सार यह है कि मंत्र इस विश्व के बहुत ही बड़ी शक्ति है। मनुष्य का मन सबसे अधिक प्रभावशाली है, इसकी शक्ति अपरिमित है, अतः यह दिव्य है। मनुष्य के सोते रहने पर भी मन का गतिशील होना अवचेतन मन की ओर संकेत करना है। जिस प्रकार बड़ी ज्योतियों ग्रह नक्षत्रों में मनुष्य का जीवन प्रभावी होता है, उसी प्रकार मन से भी होता है। सार रूप में कह सकते हैं कि मनुष्य वह है जो उसका मन है। यदि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कल्याण की भावना आ जाए तो सारे संसार की चित्र परिवर्तन हो जाएगा। जितने भी कार्य साधारण जनों से लेकर अत्यंत मेधावी जन करते हैं, वे सब मन के द्वारा उसकी सहायता से ही करते हैं। देखो, ये जो शुरुआत में जैसे मैंने भूमिका इसमें ऐड किया था, उसके बाद सार चालू हो गया कि मंत्रों में किस तरह का वर्णन किया गया, किस तरह का नहीं। तो आपको भी इसी तरह से लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे और जो सब्जेक्ट होगा उस पर भी पकड़ अच्छी खासी मजबूत होगी। इसमें बताया गया, चित्त की एकाग्रता के बिना अशिष्ट कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान यह महाशक्ति अग्रिम स्थान को प्राप्त होता है। सभी इंद्रियों आदि से पूर्ण मन विद्यमान था। यह भी कह सकते हैं कि किसी इंद्रिय की सूक्ष्म क्रिया के संचालन चेतना अथवा अवचेतना मन में संकेत प्राप्त होता है, अनिवार्य है। इसके बिना पलक झपकते जैसी क्रिया का असंभव है। सर्वोच्च तथा गूढ़ तत्व के रूप में मन मनुष्य के उच्चारण से श्रेष्ठ शक्तियों पर नियंत्रण करने वाला होता है। उस शक्तियों को सबसे प्रखर रूप में वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन पूर्णतया नियंत्रित हो। वह मन ही मानव सब प्राणियों में सब तत्वों को प्रभावित करने वाली ज्योति है। यदि मन की प्रवृत्ति नहीं हो तो अत्यंत दक्ष पुरुष भी कुछ कार्य नहीं कर सकता। कुछ भी करने के लिए चित्त की एकाग्रता अनिवार्य है। जिस प्रकार अमर मन के द्वारा वह भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ नियंत्रण है, जिसके द्वारा 7 पुरोहितों वाला यज्ञ किया जाता है, उस मन की एकाग्रता आवश्यक है। रथ चक्र के केंद्र में आरोह समान जिसकी ऋचाएं साम और यजुष मंत्र प्रतिष्ठित है, जिससे प्रजाजनों का सार चित्त बना हुआ है। उसी कारण कहा गया है कि प्राणियों का समस्त चित्त अर्थात ज्ञान विज्ञान चित्त मन से मानो बुना हुआ है। सब ज्ञान मन से उसी प्रकार गुथा रहता है जैसे वस्त्र के तुरंत एक दूसरे में गुथे होते हैं। जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को ले जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य को ले जाता है, मानो कोई लगामी के द्वारा वेगवान घोड़ों को ले आए, जो हृदय में प्रतिष्ठित जरा रही सबसे वेगवान है। मन का वेगवान होना सुविख्यात है, केवल ब्रह्मा मन से अधिक वेगवान है। तो इसमें जो बताया गया कि यार देखो मन पर नियंत्रण किस तरह किया जाता है, मन कितना चंचल है, जो हमें दैनिक जीवन में पुरुष को किस तरह से अपनाया जाता है और कौन तेज है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।